हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल। आज की वीडियो में हम CSIR नेट के जनरल एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके साथ साथ जितने भी फॉर्मूले होंगे इनसे रिलेटेड वो भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन ID 555। इन ए टेस्ट विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैंडिडेट गेट 4 marks for correct answer and lose 1 marks for incorrect answer. Two candidates A and B attempt 18 question and 13 question respectively and score is equal. How many more incorrect answer does A have compared to B? देखो A ने अटैम्प्ट किए हैं 18 क्वेश्चन और B ने अटैम्प्ट किए हैं 13 क्वेश्चन, फिर भी इनका स्कोर इक्वल है। इट मीन्स ए ने इनकरेक्ट क्वेश्चन ज़्यादा किए हैं और वही हमें फाइंड आउट करना है कि कितने क्वेश्चन ए ने ज़्यादा इनकरेक्ट किए हैं। तो ये ए है और ये बी है। टोटल क्वेश्चन इन्होंने अटैम्प्ट किए हैं, ए ने 18 और बी ने 13। हमें फाइंड आउट करना है इनकरेक्ट आंसर का डिफरेंस। तो हम इनकरेक्ट आंसर वही कंसिडर कर लेते हैं। ए ने मान लीजिए एक्स क्वेश्चन इनकरेक्ट किए और बी ने वाई। तो ए के करेक्ट क्वेश्चन कितने हो जाएंगे 18 माइनस एक्स और इसके लिए हो जाएंगे बी के 13 माइनस वाई। गिवन है हमें स्कोर इज इक्वल, तो ए का स्कोर कितना होगा, इसने 18 क्वेश्चन इतने करेक्ट किए हैं और इतने इनकरेक्ट किए हैं, तो इसका स्कोर होगा 18 माइनस एक्स इंटू में करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क्स मिलते हैं तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आएगा क्योंकि नेगेटिव माइनस हो जाएंगे, माइनस इसने इनकरेक्ट किए हैं एक्स तो इसको माइनस कर देते हैं, इक्वल टू इसका स्कोर कितना होगा 13 माइनस वाई करेक्ट किए हैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और माइनस कर देते हैं इनकरेक्ट स्कोर। इसको हमें सोल्व करना है तो ये हो गया 4 इंटू 18 माइनस 4x माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू 13 माइनस 4y माइनस वाई। इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 4 इंटू 18 माइनस 5x इज इक्वल टू 4 इंटू 13 माइनस 5y। अब देखो हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है, ए ने ज़्यादा किए हैं मीन्स x माइनस वाई हमें फाइंड आउट करना है। तो x को पॉजिटिव करते हैं, इसको इस तरफ लेके जाएंगे और इसको इस तरफ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 4 कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में से 4 कॉमन, 18 माइनस 13 इज इक्वल टू 5y माइनस का है और ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 5, इसमें से भी कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई। इसको सॉल्व करेंगे 4 इंटू 5 एंड ये 5 इससे इस तरफ आके 5 डिवाइड में हो जाएगा तो x माइनस वाई की वैल्यू आ जाएगी 4। और यही हमें फाइंड आउट करना था कि इनकरेक्ट आंसर का डिफरेंस कितना है, तो ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ID ये वाली है एंड द होल सेल प्राइस पर यूनिट ऑफ आइटम इज C नोट अप टू फर्स्ट 19 यूनिट्स। द यूनिट प्राइस फॉल बाय 10% इफ 20 और 29 यूनिट आर परचेज्ड एंड बाय अनदर 10% इफ 30 और 30 मोर यूनिट आर परचेज्ड। अगर कोई 120 यूनिट्स परचेज करता है तो उसके लिए उसको कितना पे करना होगा ये फाइंड आउट करना है। तो 120 यूनिट्स परचेज करता है, इट मीन्स 30 और 30 मोर में आएगा, इट मीन्स 10% का डिस्काउंट ये वाला और 10% का डिस्काउंट ये वाला, 2 डिस्काउंट मिलेंगे। तो इनका अगर हम ओवरऑल यहाँ पे एक मिस्टेक हो सकती है, 10% ये और 10% ये हो गया टोटल 20% और इसका 20% डिस्काउंट मीन्स 80% आपको पे करना है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका ओवरऑल कैसे फाइंड आउट करते हैं, 10 प्लस 10 माइनस 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100, ये होता है ओवरऑल फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला। तो ये हो गया 20 माइनस ये कैंसिल माइनस 1, तो ये परसेंटेज आएगी 19%। इट मीन्स 19% डिस्काउंट मिलेगा टोटल। तो टोटल 19% डिस्काउंट मिलेगा, इट मीन्स 81% पे करना होगा। तो इसका 81% देखो 120 टोटल आइटम हमने परचेज किए हैं किसी ने और C नोट पर आइटम उसका प्राइस है, तो 120 के लिए कितना हो जाएगा 120 C नोट और उसको डिस्काउंट पे कितना करना होगा 81%, इंटू में 81 डिवाइडेड बाय 100, तो ये 10 से 10 कैंसिल
और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 18 से, तो ये हो गया एंड 2 एंड 10 डिनोमिनेटर में है तो ये पॉइंट आ गया, मीन्स 97.2 सी नोट क्या हो जाएगा, प्राइज। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि अप्रोक्सीमेट पूछा गया, तो 97 सी नोट ये हो गया प्राइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बटालियन कंसिस्ट ऑफ एलिफेंट, हॉर्स एंड सोल्जर्स टोटलिंग 3500. There are twice as many horse as elephant and 1/4 of soldiers are riding these animals. In the standstill position, number of feet on the ground is this. The number of horse in the battalion ये फाइंड आउट करना है। अब देखो मेनली गिवन क्या है, गिवन है कि टोटल नंबर ऑफ एलिफेंट, हॉर्स एंड सोल्जर्स इतने हैं। इसको ये हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ हॉर्स, तो हम कंसिडर कर लेते हैं इन सबको, एलिफेंट को ई, हॉर्स को एच एंड सोल्जर्स को एस। तो ये टोटल कितने हैं, गिवन है 350। आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चन है। वैसे कुछ क्वेश्चन हिंदी में करना इजी होता है, कुछ क्वेश्चन इंग्लिश में, तो आप दोनों लैंग्वेज में से किसी में भी आप रीड कर सकते हैं। एंड ये गिवन है कि हॉर्स की संख्या कितनी है, एलिफेंट की संख्या से 2 टाइम्स, तो ये वाली इक्वेशन भी बन जाएगी। एंड नेक्स्ट गिवन है कि 1/4 सोल्जर राइडिंग दीज एनिमल्स, 1/4 जितने भी सोल्जर हैं हमने कंसिडर किया है एस, उसका 1/4 सोल्जर्स एनिमल्स पे राइडिंग कर रहे हैं। एंड इन दिस पोजिशन नंबर ऑफ फीट ऑन द ग्राउंड इज दिस, इट मीन्स, तो टोटल नंबर ऑफ फीट गिवन है, ये वाले फिट कितने होंगे, एलिफेंट प्लस एच, एक एनिमल्स के फिट कितने हैं 4, तो इनके फिट तो हो जाएंगे इतने, प्लस सोल्जर्स के फिट देखो 1/4 सोल्जर हैं ऑन द एनिमल्स, तो उनके फिट काउंट नहीं होंगे, बाकी बचे हुए सोल्जर्स हैं वो ग्राउंड पे हैं, तो इट मीन्स कितने रहेंगे, 1/4 सोल्जर्स एनिमल पे हैं, तो 3/4 बचे हुए कितने रहेंगे, 3/4 सोल्जर्स क्या होंगे, उनके फिट कितने होंगे, 1 सोल्जर्स के 2, तो 3/4 ऑफ एस इज इक्वल टू हो जाएंगे इतने, इज इक्वल टू ये हो गए टोटल फिट, तो ये गिवन है 7500। इसको सोल्व करेंगे। अब इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ हॉर्स। नंबर ऑफ हॉर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, ई की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से, एस की वैल्यू ये 2 से काट सकते हैं, यहाँ पे ये हो गया 4e, ई की जगह हम पुट कर सकते हैं h/2, तो ये हो जाएगा h/2 प्लस 4h प्लस 3/2 इंटू एस की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, यहाँ से वैल्यू होगी 3500 माइनस ई माइनस एच, तो एच तो हमें चाहिए, ई की वैल्यू है h/2, तो ये वाली वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे, 3500 माइनस ये हो जाएगा 3h/2 इज इक्वल टू गिवन है 7500। इसको सोल्व करना है, ये भी इससे काट सकते हैं, 2h और ये 4h, ये 6h हो गया टोटल, प्लस इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 3 इंटू 1 एंड ये 7 और 1 ये हो गया, माइनस अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे 9h/4 इज इक्वल टू 7500। हमें फाइंड आउट करना है h, तो इसको इस तरफ रखते हैं, ये 24 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 4 इंटू एच इज इक्वल टू 7500 माइनस इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 एंड 22 1 2 एंड ये हो गया 5। इसको अगर माइनस करेंगे तो ये हो गया ये वाली वैल्यू। अब h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो h क्या होगा, ये इसके डिनोमिनेटर में है तो इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ये इसको माइनस करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, वैल्यू आएगी 15। इसको अगर माइनस करेंगे तो, और ये न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में चली जाएगी। अब इसको हम सोल्व करें, अगर 5 से काट देते हैं पहले, और अब 3 से भी कट जाएगा क्योंकि सम अगर 3 से डिविजिबल है तो ये 3 से नंबर डिविजिबल होता है, तो ये हो गया 15 0। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो ये 0 0 2 एंड 6, ये आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देर आर 2 कंसेंट्रिक सर्कल ट्रैक्स ए एंड बी ऑफ विड्थ 2 मीटर ईच एज शोन इन फिगर, ये वाले फिगर गिवन है। इफ़ R इज इक्वल टू दिस, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रैक ए एंड ट्रैक बी का रेशियो हमें फाइंड आउट करना है एरिया का। तो सबसे पहले तो
एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट है कि इस सर्कल की रेडियस गिवन है, इसका ट्रैक का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये वाली रेडियस गिवन है और इस वाले सर्कल में से ट्रैक का एरिया क्या होगा, इस वाले सर्कल के एरिया में से इस वाले सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे तो ए ट्रैक का एरिया आ जाएगा। और वैसे ही बी का कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये वाला सर्कल माइनस इस वाले सर्कल का एरिया इज इक्वल टू ये ट्रैक का एरिया आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। ए का क्या होगा एरिया, ये हो गया पाई, आर की वैल्यू क्या है 30, तो 30 स्क्वायर माइनस करेंगे इसमें से क्या, देखो इस रेडियस को, इस सर्कल की रेडियस को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, इस वाले रेडियस में से, कंप्लीट रेडियस में से, ये कंप्लीट रेडियस है आर, इसमें से हम इसकी विड्थ को माइनस कर देते हैं तो इस वाले सर्कल की रेडियस आ जाएगी। विड्थ है 2 मीटर, तो मीन्स 30 माइनस 2 28 आ जाएगी रेडियस इस वाले सर्कल की। तो पाई इंटू 28 स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया पाई कॉमन 30 स्क्वायर माइनस 28 स्क्वायर। अब चाहें तो आप इसकी स्क्वायर को सोल्व करके माइनस कर सकते हैं, अदरवाइज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये वाला हो जाएगा 30 माइनस 28 इंटू में 30 प्लस 28। इससे जल्दी कैलकुलेशन हो जाती है, तो यहाँ पे 28 है, ये हो गया 2 इंटू, इसको प्लस करेंगे तो 58। ये हो गया ए का एरिया, ट्रैक ए का। ऐसे ही निकालेंगे बी का, ट्रैक बी के लिए कितना होगा, पाई इंटू, इसको डायरेक्टली कर लेते हैं रेडियस इसके लिए, देखो ये वाली रेडियस r/2 है, यहाँ पे r/2 मीन्स r की वैल्यू 30 मीटर है, तो इस वाले सर्कल की रेडियस हो जाएगी 15 और इसमें से हमें ये माइनस करना है, तो इसकी रेडियस क्या होगी, इसकी रेडियस हो जाएगी 15 माइनस इसकी विड्थ है 2, तो इसकी रेडियस हो जाएगी 30। हमें करना है 15 स्क्वायर माइनस 13 स्क्वायर। अब इसको भी वैसे ही सोल्व करेंगे, क्योंकि पाई को हम सोल्व नहीं करेंगे क्योंकि रेशियो फाइंड आउट करना, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 15 माइनस 13 हो गया 2 इंटू में 15 प्लस 30 28। अब रेशियो फाइंड आउट करना है ए टू बी, तो ए टू बी क्या हो जाएगा, मीन्स पाई इंटू 2 इंटू 58 डिवाइडेड बाई पाई इंटू 2 इंटू 28। ये कैंसिल, इसको भी 2 से काट सकते हैं। अगर 2 से कैंसिल करेंगे तो ये हो गया 2 एंड 9 और ये हो जाएगा 14, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये 29/4 रेशियो फाइंड आउट करना था, ये वाला हो गया 29/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए 5 kg watermelon contain 90% water by weight, sum of water is evaporate and melon now contain 98% water by weight and what is the weight of watermelon now, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो पहले वाटरमेलन का वेट था 5 kg, इसका 90% क्या है वाटर, तो वाटर क्या हो, कितना है 5 इंटू 90%, इतना वाटर है अभी के लिए 5 kg वाटरमेलन में। लेकिन कुछ वाटर एवपोरेट हो जाता है तो उसको हम कंसिडर कर लेते हैं x। इट मीन्स अब वाटर कितना रह गया, एवपोरेट होने के बाद कितना वाटर होगा, ये कितना है 5 माइनस 99/100 माइनस x, अब वाटर है इतना। और गिवन है कि अब वाटर 98% है वाटर बाय वेट, लेकिन अब वेट कितना है, क्योंकि एवपोरेट वाटर हुआ है तो 5 kg में से वो भी माइनस होगा, तो वेट कितना है अब वाटरमेलन का 5 माइनस x, इसका 98% इज इक्वल टू वाटर है, और वाटर कितना है इतना, इसमें से भी फाइंड आउट कर माइनस करेंगे x, तो ये हो गया माइनस x। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो इसको, इसका एलसीएम लेंगे, इससे काट देते हैं, ये हो गया 100x, ये इससे कैंसिल, इसको सोल्व करेंगे अब, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 98 इंटू 5 माइनस 98x इज इक्वल टू 99 इंटू 5 माइनस 100x। अब इसको, ये x है यहाँ पे, 100x प्लस का ले लेते हैं ताकि पॉजिटिव वैल्यू आए, तो इसको अगर इस तरफ लेके आएंगे और इसको इस तरफ, तो ये हो जाएगा 100x माइनस 98x इज इक्वल टू 2x, और इसको इन दोनों में से 5 अगर कॉमन लेंगे और 99 माइनस 98 इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 5/2 एंड
दिस इज इक्वल टू 2.5 और यही हमें फाइंड आउट करना था कि जितना एवोपोरेट हुआ है वो वाटर कितना है, तो 2.5 ये वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको पहले रफ कर देते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रैंक 10th फ्रॉम बॉटम एंड द टॉप ऑफ बॉटम इन द मेरिट अमंग द गर्ल्स इन हर क्लास। एंड ए की रैंक क्या है, 10th है फ्रॉम द बॉटम एंड टॉप दोनों से, एंड बी की रैंक है 6th फ्रॉम टॉप एंड 16th फ्रॉम बॉटम अमंग द बॉयज इन द क्लास। इफ ए इज इमीडिएटली ahead of B in merit order, her rank in the entire class. It means A गर्ल्स की लिस्ट में इतनी पोजीशन है और B की पोजीशन है बॉयज़ में से ये वाले गिवन है, और हमें फाइंड आउट करना है कि A की क्या होगी रैंक इन इंटायर क्लास। तो देखो A गिवन है, ये A की रैंक है टॉप और बॉटम दोनों से 10th, इट मीन्स ये 10th प्लेस पे है। अगर ये 10th प्लेस पे है तो 9 स्टूडेंट इधर होंगे, 9 इधर होंगे, और ये गर्ल्स हैं। अगर बॉयज़ में निकालें बी की तो ये बी है और इसकी रैंक है 6th फ्रॉम टॉप। तो यहाँ पे अगर हम टॉप इस तरफ से कंसिडर करते हैं, ये टॉप है तो ये 6th है इसकी रैंक। इट मीन्स यहाँ पे 5 स्टूडेंट हैं और यहाँ पे इसकी बॉटम से 16th है, 16th है फ्रॉम बॉटम। तो इस तरफ कितने स्टूडेंट होंगे, 15 स्टूडेंट होंगे इंटायर क्लास। इसमें एक कंडीशन गिवन है कि ए ये वाली कंडीशन, ए यहाँ पे है और बी यहाँ पे है, मीन्स ए की रैंक ऊपर है और बी की नीचे है, ये लगातार है। तो ए से टॉप में कितने स्टूडेंट होंगे, 9 तो ये वाले स्टूडेंट होंगे, और बी के टॉप में कितने स्टूडेंट हैं वो वाले भी होंगे प्लस में। बी के टॉप में 5 स्टूडेंट है तो ये हो गए, और एक ए वाला भी, लेकिन ए के लिए तो हमें फाइंड आउट करना है कि कितनी रैंक है, तो इसको नहीं कंसिडर करते हैं। तो टॉप से हो जाएगी 14th तो स्टूडेंट है, इसकी रैंक हमें फाइंड आउट करनी है तो 15th हो जाएगी। तो ये 15th हो गया, लेकिन 15th के ऑप्शन 2 हैं, इनमें से देखते हैं तो बॉटम से कितनी होगी। अब बॉटम में 9 तो ए से हैं, प्लस हो जाएंगे 15, एंड इस ए की रैंक हम फाइंड आउट करने तो ये बी भी, इसको भी काउंट करना पड़ेगा तो +1, तो ये हो जाएगी 15 है यहाँ पे, नोट 5। 15 अगर ये करेंगे 24, 26, 24, 25 और इसकी पोजीशन हमें फाइंड आउट करनी है तो टोटल स्टूडेंट तो हो गए 25 और ए की रैंक फाइंड आउट करनी है तो 26, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 360 ml aqueous solution contain 40% alcohol. How much will be the approximate percentage of alcohol if 3600 ml of water is added to the solution? पहले सॉल्यूशन है ये वाला 360 ml। अब इसमें अल्कोहल की अमाउंट कितनी है, अल्कोहल कितना है, सॉरी ये है 40%, तो अल्कोहल कितना हुआ, इसके 2 जीरो से दोनों जीरो कैंसिल कर देते हैं, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली वैल्यू आएगी 441, इतना अल्कोहल है 360 ml में। अब इसमें हमने ऐड किया है अल्कोहल में वाटर 3600 वाटर, इट मीन्स अब कितना टोटल कितना सॉल्यूशन होगा, 360 पहले था उसमें ऐड कर दिया, 3600 इज इक्वल टू हो जाएगा ये इतना सॉल्यूशन, टोटल इतने ml सॉल्यूशन है। अब हमें फाइंड आउट करना है कि अब वाटर ऐड करने के बाद कितने % है अल्कोहल, तो अल्कोहल कितनी है इतनी। अब हमें फाइंड आउट करना है कि इसका कितना %, इसका कितना %, मान लेते हैं x% है, इज इक्वल टू 1/4। हमें फाइंड आउट करना है x की वैल्यू, तो 10 से 10 कैंसिल, x इज इक्वल टू 144 × 10 डिवाइडेड बाय 396, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा 3.6, आप सॉल्व कर लेना, एंड ऑप्शन ये वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 90 पीपल आर सीटेड रैंडमली इन द 15 रोज ऑफ 6 सीट ईच,
रोज 15 है और एक रोज में 6 सीट है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन गेट्स ए सीट एट द आइदर एंड ऑफ रो। कि ये हमें बताना है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी अगर किसी भी एक एंड पे किसी भी पर्सन को बैठने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो प्रोबेबिलिटी होती है पॉसिबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। अब टोटल तो हमें पता है 90 सीट कितनी हो जाएंगी, 15 रो है, एक की सीट है 6, तो ये कितना हो जाएगा 60 + 90 हो जाएंगी टोटल सीट। पॉसिबल कितनी होंगी, एक रो है 15 रो है और एक रोज की 2 एंड है, इट मीन्स एक में 2 एंड है तो 15 में कितने हो जाएंगे 30। पॉसिबिलिटी कितनी है 30, तो ये हो गया 1/3। 1/3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ 3 डिजिट पिन्स इन विच थर्ड डिजिट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 डिजिट। की गिवन है कंडीशन की अगर फर्स्ट 2 डिजिट का सम थर्ड डिजिट है तो कितने नंबर ऑफ 3 डिजिट पिन बनेंगे। तो इसमें परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में एक चैप्टर है 11th क्लास में, उसका कंसेप्ट यूज होगा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो 3 डिजिट पिन है ये और हमारे पास डिजिट है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये वाले डिजिट हैं। इनका यूज करके हमें 3 डिजिट पिन, ऐसा पिन जिसमें फर्स्ट और सेकंड प्लेस का सम करके थर्ड डिजिट होगी वो होगी, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ये फर्स्ट प्लेस है, ये सेकंड और ये थर्ड। अगर हम फर्स्ट पे इनमें से कोई भी फिल कर सकते हैं तो 1 बाय 1 कैलकुलेट करेंगे कि कितने नंबर ऑफ पेज होंगे। तो मान लीजिए आपने 0 फिल किया तो सेकंड प्लेस पे भी आप क्या फिल कर सकते हैं, इनमें से कोई भी नंबर फिल कर सकते हैं। तो कितने ऑप्शन हुए 9 + 1 0 10 ऑप्शन हो गए। और यहाँ पे तो फिर एक ही 10 डिजिट यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो ये हो गया 1, इस यहाँ पे 0 फिल कर सकते हैं मीन्स 1 ऑप्शन, प्लस यहाँ पे 10 ऑप्शन, और यहाँ पे तो इन दोनों का सम ही फिल करना है, तो यहाँ पे ओनली 1 ऑप्शन है, इन दोनों का सम आएगा वही फिल करना है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए 10। ऐसे ही अगर यहाँ पे हम 0 फिल ना करके अगर 1 फिल करें, जैसे हमने 1 फिल किया यहाँ पे, तो अगर 1 फिल किया तो कितने ऑप्शन है यहाँ पे, इसको यहाँ पे देखो थर्ड डिजिट 3 डिजिट नंबर है, तो यहाँ पे वो वाला नंबर हम फिल नहीं कर सकते जिससे ये 2 डिजिट नंबर सम बन जाए। जैसे अगर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 9 फिल किया तो ये 10 हो जाएगा, और 10 यहाँ पे फिल किया तो ये 4 डिजिट नंबर बन जाएगा। तो इसीलिए 9 को छोड़कर बाकी जितने भी डिजिट हैं वो हम यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिल किया हमने 1, इट मीन्स यहाँ पे ऑप्शन है 1। यहाँ पे कितने ऑप्शन है, 9 को छोड़कर कितनी डिजिट बचेंगी, टोटल डिजिट है 10, तो उसमें से 1 गया 9, और यहाँ पे तो हर एक में 1 ही पॉसिबिलिटी है क्योंकि इनका जो सम होगा वही हम यहाँ पे फिल करेंगे। यहाँ पे हमने 1 फिल किया, यहाँ पे 9 डिजिट हम फिल कर सकते हैं 0 to 8, यहाँ पे ऑप्शन है 9 फिल करने के, तो ये टोटल ऑप्शन हो गए 9। ऐसे ही अगर हम 2 फिल करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या फिल कर सकते हैं, फिर 8 नहीं फिल कर सकते, 9 नहीं कर सकते, ये वाले डिजिट फिल कर सकते हैं, तो ऑप्शन हो गए 8 इंटू में इस पे तो वहीं इन दोनों का सम फिल करना है, तो ये हो जाएगा 1। तो ये कितना हो गया, ये यहाँ पे 1 आएगा, सॉरी अगर यहाँ पे 2 फिल किया है तो ऑप्शन कितना है 1, ये हो जाएगा 8। ऐसे ही हमें सारे डिजिट फिल करके देखेंगे तो 10 + 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2, क्योंकि लास्ट में 9 डिजिट फिल करेंगे, 9 फिल करेंगे मीन्स 1 ऑप्शन, और अगर 9 फिल करेंगे तो ऑप्शन 1 ही है 0 फिल करने का, तो ये 1, और यहाँ पे इन दोनों का सम 1, तो लास्ट में 1। इन सब का सम करेंगे तो ये सम आएगा 55, तो ऑप्शन ये वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।